गर्मा गर्म चाय वाली गुड मॉर्निंग साथियों। और चाय के साथ साथ आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं खुशखबरी। जी हाँ, खुशखबरी लेके आए हैं क्योंकि आज सुबह सुबह हम आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एसएससी के द्वारा कराई जाती है और एमटीएस, जी हाँ, एमटीएस है। और टोटल वैकेंसी अगर देखेंगे आप तो 11,409 वैकेंसी है, अर्थात इतने पदों की धुआंधार वैकेंसी आई हुई है। तो हो जाइए तैयार और आज ही आप करिए अपने फॉर्म को ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर दीजिए। पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी योग्यता, और लास्ट डेट आप देख ही रहे हैं 17 फरवरी 2023 तक। और फॉर्म को कैसे करना है करेक्शन, तो इन्हीं के साथ मैं आपकी क्लास को शुरू करता हूं। और पूरी जानकारी देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और जो हमारे ऐसे साथी भाई बहन हैं जो कि अभी इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वैकेंसी के बारे में। और बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि इस बार आपको ये नौकरी लेनी ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो पहले तो थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी मल्टीटास्किंग अर्थात एमटीएस। जी हाँ, ये एमटीएस की है जो कि नॉन टेक्निकल है। पहली बात ये भी ध्यान दीजिएगा, नॉन टेक्निकल है। और हवलदार, इसके साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी है। ये सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म 2023, ये आपसे ऑनलाइन फॉर्म मांगा गया है, आप इसको भरिए, ठीक है। और भरने के साथ साथ तैयारी में जुट जाइए। और एसएससी एमटीएस 2022 का ये जो पद है साथियों, ये 2022 का ही है, 2022 का ही पद है। और इसको 2023 में निकाला गया है। तो चलिए इसकी थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट डिटेल बता देते हैं, नोटिफिकेशन। और आप अपने फॉर्म को www.sarkariresult.com के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं साथियों इम्पॉर्टेंट डेट की। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी डेट, कब क्या करनी है। तो लगे रहिए हमारे साथ, हम आपको क्लास के साथ साथ नौकरी की भी जानकारी देते हैं, जिससे कि रोजगार भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किस लिए तैयारी करें, नौकरी के लिए। तो चलिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं इम्पॉर्टेंट डेट पर। तो हमारा जो एप्लीकेशन है साथियों, बच्चों एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये 18 जनवरी से ही फॉर्म शुरू हो गया है। तो देर न करिए, आप लोग आज के आज तुरंत जाइए अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र में या ऑनलाइन कैफ़े में। जी हाँ, आप जाइए, तुरंत फॉर्म भरिए, ठीक है। आप अपने आसपास परिचित में जो लोग अपने से डाल पाते हैं वो अपने से करें, नहीं तो ऑनलाइन सेवा लीजिए। दूसरा है लास्ट डेट। देखिए, एक तो एप्लीकेशन शुरू की डेट और दूसरा है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़िए, आप तुरंत डालिए 17 फरवरी 2023 11 PM यानी 11 PM तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ीस पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो आपकी जो फ़ीस पेमेंट करने की डेट है साथियों वो 19 फरवरी है। जी हाँ, 19 फरवरी तक आप अपने फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक सेवा आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने जो फॉर्म है, अगर आपके बाय द वे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया, कोई डेट गड़बड़ हो गया, या कोई आपका सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया, कुछ भी, फादर्स नेम मदर्स नेम, तो आप उस फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। और ये सुविधा आप 2 दिन ले सकते हैं, एक 23 फरवरी और एक 24 फरवरी को। जी हाँ, तो अगर वैसे तो आप फॉर्म गलत मत करिएगा, बिल्कुल आप नज़रें गड़ा के आप फॉर्म फिलअप कराइए, ठीक है। अगर बाय द वे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपको 23 और 24 फरवरी को यह मौका मिलेगा। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। जी हाँ, सीबीटी एग्ज़ाम डेट जो है, फर्स्ट पेपर जो पहला पेपर कराया जाएगा वो अप्रैल में है। अभी डेट इसका नहीं दिया गया है, अप्रैल 2023 में संभावित है, ठीक है। और फिर इसका जो सेकंड पेपर होगा, इसका एग्ज़ाम डेट वो अभी नोटिफाइड सून है, यानी कि अभी इसको बताया नहीं गया है, ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट डेट्स। चलिए बात करते हैं अब कुछ मुद्रा पानी की। जी हाँ, कुछ
लेन देन की बात हो जाए कि क्या आपसे लिया जाएगा, सरकार क्या लेगी आपसे फीस, तो जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चे, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उनसे 100 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। और हमारे ऐसे साथी, ऐसे स्टूडेंट जो एससी और एसटी हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपया। ठीक है। और ऐसे साथी जो कि ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, अगर उनकी जो फीमेल कैटेगरी यानी हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लग रहा है। उनके लिए एकदम 0 रुपये है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और फिर आप फीस देने का ये मोड है, किस आपका मतलब किस तरीके से आप फीस को दे सकते हैं, तो देख लीजिए, डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के भी द्वारा और नेट बैंकिंग के भी द्वारा आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि आप बिना पल गंवाए, देर न करिए, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं किया जाता। आप तुरंत जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और तुरंत जाइए और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ एज की, उम्र की, क्योंकि हमारे ऐसे साथी हैं जो कि एज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि आखिर में उम्र क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एज लिमिट। आपकी जो एज की गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 को किया जाएगा। और इसमें जो मिनिमम एज है साथियों, मिनिमम अर्थात कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष की ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 16 वर्ष, 17 वर्ष है तो इसमें कोई छूट नहीं दिया जाता। हाँ, अगर उम्र बढ़ रही होती है तो उसमें उम्र की छूट मिलती है, लेकिन कम उम्र में नहीं मिलती। तो आपकी उम्र कम से कम 18 तो निश्चित होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए, अधिकतम उम्र की, तो 25 से 27 ईयर अर्थात 25 टू 27 ईयर्स होनी चाहिए। बाय द वे, अगर आपकी उम्र 28 हो रही है या 29 हो रही है तो आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। जी हाँ, आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, उम्र में छूट दिया जाता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 3 ईयर का दिया जाता है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है 5 ईयर्स की छूट मिलती है, या फिर अलग अलग जो भी अपने नियम कानून होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। वही मैंने अभी आपको एज की छूट को बोला। तो ये एसएससी, मल्टीटास्किंग और हवलदार जो 2 पद हैं, इन दोनों पद के जो भी नियम होंगे उनके अनुसार छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी उम्र की भी चर्चा हो गई। चलिए अब बात करते हैं आगे कि आपको क्या, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो ये टोटल आप देख पा रहे होंगे कि 11,409 पोस्ट है। जी हाँ, वैकेंसी डिटेल। और यहाँ पे पोस्ट नेम, पहले तो हम बात करते हैं अपने मल्टीटास्किंग अर्थात एमटीएस की। जी हाँ, एमटीएस नॉन टेक्निकल है। तो एमटीएस में पोस्ट देख लीजिए 10,880 पद है। और ये इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये योग्यता एमटीएस की बता रहे हैं कि क्लास 10 हाई स्कूल पास हो आप। ठीक है। किसी भी बोर्ड के द्वारा, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के हों, इंडिया में हों, वो इंडिया के पढ़े हों, तो ये वैकेंसी वो डाल सकते हैं। हाई स्कूल पास मांगा है। ठीक है। आपकी योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। हवलदार की बात किया जाए तो हवलदार की देख लीजिए साथियों, 529 पोस्ट है, जिसमें कि आपकी योग्यता होनी चाहिए अर्थात कक्षा 10 आप पास होने चाहिए किसी भी। ठीक है। अच्छा, फिर मेल, जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है 15 मिनट में, ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी है। ठीक है। और फीमेल को जो है 1 किलोमीटर करना है 20 मिनट में, 20 मिनट में 1 किलोमीटर करना है। ठीक है। अब हाइट की बात किया जाए तो जो हमारे मेल स्टूडेंट हैं उनका जो हाइट यानी ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हमारी महिला यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इसको डिटेल यानी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सरकारी रिजल्ट.com के द्वारा।
और आप उस पर पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट जो मेल हैं उनके जो है 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो साथियों, ये था आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया। जी हाँ, और आप तुरंत इसको जो है वैकेंसी को फिल कर दीजिए। जो भी हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं बिल्कुल फिल कर दीजिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपको पुनः कोई और वैकेंसी के लिए को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बाकी हमारी क्लासें तो चल ही रही हैं ऑलरेडी। आप हमारे ऑनलाइन क्लासेज का जो है आनंद लेते रहिए, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप कर भला तो हो भला। अगर आप ये सोचेंगे कि हम ही तक क्या केवल ज्ञान सीमित रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें। अगर आप भला सोचेंगे तो भी आपके साथ भला होगा, ठीक है। तो चलिए, इसी वीडियो के साथ मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आपसे अलविदा लेना चाह रहा हूँ। और फिर जोर से बोले जय हिंद, जय भारत।